तो अगर आप एक मोटो व्लॉगर हो या कैजुअली बाइक पे वीडियोस बनाते हो और एक एक्शन कैमरा आइडियल ढूंढ रहे हो अपने लिए, तो आज से हम एक कुछ नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जहाँ 3-4 वीडियोस रहेंगी। ये पहली वीडियो है जहाँ पे हम GoPro और Insta360 X4 को कंपेयर कर रहे हैं। बिकॉज बहुत लोगों का एक डाउट होता है, क्वेश्चन होता है कि भाई पहला एक्शन कैमरा लेना है, फोटो व्लॉगिंग करनी है, तो क्या हमें प्रॉपर एक्शन कैमरा लेना चाहिए या आजकल 360 डिग्री कैमरा जो आ रहे हैं वो लेने चाहिए। तो उसी का मैं आंसर करने का ट्राई करूंगा। हमारे पास काफ़ी सैम्पल्स हैं, काफ़ी कंपेरिजन्स हैं जिसके थ्रू आपको भी हेल्प मिलेगा। तो इस वीडियो को मैंने 6 सेगमेंट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले सेगमेंट की बात करते हैं जो है डिज़ाइन एंड बिल्ड क्वालिटी। अब दोनों एकदम अलग डिज़ाइन में आते हैं। अगर मैं GoPro की बात करूँ, वही ट्रेडिशनल एक्शन कैमरा अप्रोच है। आपको आगे और पीछे दोनों डिस्प्ले मिलते हैं। आगे कैमरा है, बटन्स हैं जिनसे आप एक्सेस कर सकते हो एंड वाटरप्रूफ है। सिमिलरली मैं Insta360 X4 की बात करूं, ये भी वाटरप्रूफ है बट इसका फॉर्म फैक्टर थोड़ा अलग है। अगर आप एक्शन कैमरा से कंपेयर करोगे, इट इज़ ऑलमोस्ट डबल दी हाइट, विड्थ हाफ हो जाती है। तो दोनों का अलग फॉर्म फैक्टर है, जिसमें अगर हम बात करें कि आप इनको अपने हेलमेट पे माउंट करना चाहते हो या चेस्ट पे या बाइक पे, तो दोनों के कहीं ना अडेप्टर्स थोड़े से डिफर करते हैं। बिकॉज यहाँ पे Insta360 X4 में नीचे 1/4 इंच माउंट मिलता है। वही अगर मैं GoPro की बात करूँ, 1/4 इंच माउंट प्लस साथ में आपको ये जो ट्रेडिशनल GoPro का जो माउंट है ना, ये मिल जाता है नीचे की तरफ, जिसको यूज़ करके आप कोई भी एक्सेसरी यूज़ कर सकते हो। सिमिलरली X4 के लिए एक्सेसरी थोड़ी कहीं ना कहीं आपको लिमिट हो जाती है, बिकॉज सिर्फ 1/4 इंच माउंट है, बट इसके भी अडाप्टर्स आते हैं। उसके बारे में हम कभी और वीडियो बनाएंगे जहाँ हम एक्सेसरीज की बात करेंगे। बाकी अगर मैं डिस्प्ले की बात थोड़ी डिटेल में करूँ तो देखो, अगर आप एग्जैक्ट कंपैरिजन करोगे तो X4 का स्लाइटली बिगर डिस्प्ले है, वर्टिकल में है, GoPro का वही हॉरिजॉन्टल में आपको मिलता है। प्लस GoPro में बेनिफिट आगे डिस्प्ले है, तो आप एक छोटा सा प्रीव्यू देख सकते हो, ऑल्दो इट्स नॉट टच स्क्रीन। बाकी अगर मैं X4 की बात करूँ, आगे की तरफ डिस्प्ले नहीं है, बट क्योंकि 360 डिग्री कैमरा, बेसिकली आपको डिस्प्ले का इतना कुछ यूज होगा नहीं। वो सारी बातें हम आगे करेंगे। एंड नेक्स्ट मूव हम करते हैं वीडियो क्वालिटी पे, जो आई थिंक आप सब जानना चाहोगे। तो सबसे पहले मैं ये एक चीज क्लियर करना चाहूंगा कि दोनों का पर्पस अलग है। GoPro एक एक्शन कैमरा है जहां पे आपको सिर्फ एक स्पेसिफिक एस्पेक्ट रेशियो में वीडियो मिलता है। जहां पॉइंट कर रहे हो वही आपको वीडियो मिलेगा। जैसे आप यहाँ देखोगे, अगर फेस की तरफ करोगे बाइक पे तो आपको फेस दिखेगा, रेयर की तरफ करोगे जहां आपका हैंडल दिख रहा है तो वो प्रीव्यू दिखेगा। बट Insta360 X4 कहाँ पे यूनिक होता है कि आप कहीं पे भी पॉइंट करके अपना कैमरा रख दो, एडिटिंग में आप कोई भी एंगल निकाल सकते हो। चाहे आपको अपना फेस रिएक्शन दिखाना है, आगे का एंगल दिखाना है, साइड का दिखाना है, 360 डिग्री जो एक बोलते हैं ना कि इनविजिबल सेल्फी स्टिक वाला इफेक्ट, वो भी आप क्रिएट कर सकते हो। वो चीज़ GoPro में नहीं हो सकती। सिमिलरली GoPro में आपको क्या बेनिफिट्स मिलते हैं उसकी मैं बात कर लेता हूँ। सबसे पहला है इमेज क्वालिटी की। अगर मैं बात करूँ तो वीडियो ऑल ओवर अगर आप देखोगे साइड बाय साइड। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि Insta360 X4 में एक सिंगल लेंस का आपको ऑप्शन मिलता है, वो हमने यहाँ पे कंपेरिजन में डाला है GoPro के साथ। तो अगर आप इन दोनों मोड्स को कंपेयर करोगे ना कहीं GoPro का इमेज क्वालिटी बेटर है, वीडियो ज़्यादा शार्प दिखती है, ज़्यादा डिटेल्ड है, एजेस ज़्यादा शार्प हैं। अब Insta360 X4 जब आप सिंगल लेंस मोड में यूज़ करते हो आपको 4K रेजोल्यूशन मिलता है, बट अगर मैं GoPro की बात करूँ आप अप टू 5.3K में जा सकते हो। तो कहीं ना कहीं वो रेजोल्यूशन का बेनिफिट है जो आपको एक GoPro में प्लस पॉइंट मिल जाता है। और यहाँ पे ही कहीं ना कहीं आपको क्वालिटी में डिफरेंस दिखेगा। डायनामिक रेंज GoPro का स्लाइटली बेटर है। Insta360 X4 में ये आपको ऑप्शन मिल रहा है, आप वो शूट कर सकते हो, बट इसका मेन पर्पस सिंगल लेंस नहीं है। मेन पर्पस क्या है वो मैं आपको यहाँ कंपैरिजन में दिखा देता हूँ। GoPro में जैसे मैंने बताया था आपको एक स्पेसिफिक एंगल ऑफ व्यू मिलेगा। Insta360 में आप सिंगल वीडियो शूट करो, घर पे आओ, एडिटिंग में जो एंगल चाहिए, जो पर्सपेक्टिव चाहिए, आपको वाइड चाहिए, फिश आई वाला इफेक्ट चाहिए या आपको सिंगल लेंस वाला चाहिए, तो उनमें से कोई भी चीज़ आप एडिटिंग में अचीव कर सकते हो। अब GoPro में आपको एक बेनिफिट और ये मिल जाता है कि आप 10-bit लॉग में वीडियो शूट कर सकते हो। आई नो बहुत एडवांस फीचर है, आई थिंक हार्डली 5% लोग यूज़ करेंगे, बट स्टिल वो फीचर है। कल को मान लेते हैं आप लॉग में शूट करना चाहते हो 10-bit में, आपको बहुत बढ़िया लोकेशन पे हो, 4-5 मिनट की कुछ वीडियो शूट करनी है, वहाँ पे आप ये कर सकते हो। वो चीज़ कहीं ना कहीं आपको X4 में नहीं मिलेगी। सो X4 इज़ मोर लाइक आप एक बिगिनर हो, आप एक जस्ट आपको वीडियो शूट करनी है, आपको एंगल्स पे इतना ध्यान नहीं देना, आपने बस बाइक में कहीं भी किसी माउंट पे कैमरा लगा दिया और आप कुछ भी शूट कर सकते हो। GoPro में यू हैव टू बी प्रिसाइज, आपको एंगल पे ध्यान देना पड़ेगा, फ्रेमिंग पे, और स्पेशली अगर आप हेलमेट या चेस्ट माउंट लगा रहे हो ना, आपको बार बार डिस्प्ले चेक करना पड़ेगा या फोन में प्रीव्यू देखना पड़ेगा कि भाई मेरा एंगल तो इधर उधर नहीं हो रहा, तो आपके दिमाग में वो चीज़ चलती रहेगी। बट X4 में वैसा नहीं है, आपने एक बार ऑन करके छोड़ दिया, एडिटिंग में आप कुछ भी एंगल अचीव कर सकते हो। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है ऑडियो कैपेबिलिटीज का।
ऑडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब आप मोटो व्लॉगिंग कर रहे हो, स्पेशली आप कुछ बोल रहे हो, तो आपके लिए माइक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब पहले मैं कंपेटेबिलिटी की बात करूंगा। GoPro 12 में सबसे मोटा खर्चा जो आपको आएगा वो ये है कि आपको मीडिया मोड लेना पड़ेगा। मैं अभी चेक कर रहा था 8,000 8,500 का है, जो एक अच्छा खासा प्राइस है। तो बिना मीडिया मोड के आप GoPro में एक्सटर्नल माइक यूज नहीं कर सकते। एक ऑप्शन है ब्लूटूथ का। अब ब्लूटूथ जो GoPro 12 में एक नया फीचर आया था कि आप एयरपॉड से या किसी भी जो वायरलेस ईयरफोन्स आते हैं ना, वो 2-3 हज़ार वाले, उसमें भी आप कनेक्ट कर सकते हो। कनेक्टिविटी उतना बढ़िया नहीं था, स्टिल काम चला हुआ आप कर सकते हो। बट हमने ट्राई करा था DJI Mic 2 के साथ, तो DJI Mic 2 के साथ ये शो करता है बट कनेक्ट नहीं होता। वो बग है या क्या है वो मुझे नहीं पता, तो वो एक रिस्ट्रिक्शन है। कहीं ना कहीं सिर्फ मीडिया मोड ही खरीदना पड़ेगा। बट अगर मैं Insta360 X4 की बात करूं, इसमें पहली चीज़ तो अडाप्टर लगाना पड़ेगा। इसमें भी वो 1800 या मैक्सिमम 2000 का मिलता है, तो 1/4 कॉस्ट में आपको अडाप्टर मिल रहा है। 2000 में अडाप्टर लगाओ और फिर आप कोई भी माइक इसमें कनेक्ट कर सकते हो। प्लस पॉइंट मुझे लगा, अब आई नो ये कॉस्टली एक जुगाड़ है, बट अगर आपके पास DJI Mic 2 है और आपको पूरा ये पेयर भी नहीं लेना, आप सिर्फ एक ट्रांसमीटर 11-12 हज़ार को आपको अमेजोन पे मिल जाएगा। वो भी अगर आप लेते हो ना, ब्लूटूथ से कनेक्ट कर सकते हो, होता है, और उसको आप एज अ ब्लूटूथ माइक यूज़ कर सकते हो। बढ़िया चीज़ क्या है, उसमें बैकअप रिकॉर्डिंग भी है, तो अगर आप एडिटिंग में थोड़ा ऑडियो मैच कर सकते हो तो X4 के साथ वो ट्रांसमीटर को एज अ बैकअप ऑडियो भी आप लगा सकते हो। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं स्टेबलाइजेशन की। अब देखो GoPro में क्या है, अगर आपने कोई अडाप्टर लगाया है या आप कोई एक्सेसरी यूज़ कर रहे हो, मान लेते हैं आपका चेस्ट माउंट हिल रहा है, आपने बाइक पे कोई स्टैंड लगाया है जो शेक कर रहा है, GoPro इज़ नॉट लाइक अच्छा स्टेबलाइजेशन है, बट अगर बहुत ज़्यादा हिल रही है बाइक का हैंडल तो वो आपको स्टेबलाइजेशन, वो जिटर्स देखने को मिलेंगे कहीं ना कहीं। बट X4 में ये चीज़ बढ़िया है क्योंकि आपको 360 डिग्री कैमरा मिल रहा है, तो आप एडिटिंग में जब फुटेज एक्सपोर्ट करोगे ना के बराबर उसमें शेक दिखेगा। बट GoPro में कहीं ना कहीं वो स्लाइड शेक आ सकता है, स्पेशली अगर आप हैंडल पे कैमरा लगा रहे हो। अगर आप हेलमेट पे या चेस्ट पे लगा रहे हो तो GoPro का बहुत बढ़िया स्टेबलाइजेशन है, बट X4 का ये बेनिफिट मिल जाता है कि आप कहीं पे भी लगा रहे हो तो आपका स्टेबलाइजेशन बहुत बढ़िया आता है। बाकी एक और इंटरेस्टिंग चीज़ हमने यहाँ पे कंपैरिजन किया था कि अगर आप फेक ड्रोन शॉट लेना चाहते हो, अब GoPro में एक हद तक आप हाइट दे सकते हो, उसके बाद तो प्रैक्टिकल नहीं होगा। यहाँ पे आप सैंपल देख सकते हो। बट X4 में एक चीज़ बढ़िया क्या है, अगेन वही, क्योंकि आप 360 डिग्री फुटेज कैप्चर कर रहे हो तो आप इस तरीके से ड्रोन शॉट भी फेक कर सकते हो। लाइक बहुत सारे एंगल्स हैं, ज़रूरी नहीं है ड्रोन शॉट। आप अगर हैंडल थोड़ा आगे लगा दोगे तो आप पूरा बाइक का व्यू अपने फेस के साथ दिखा सकते हो, पीछे लगा सकते हो। तो लाइक बहुत सारे ऑप्शंस हैं जहाँ पे आप क्रिएटिव शॉट्स ले सकते हो। GoPro में कहीं ना कहीं वो लिमिटेशन हो जाती है। एडिटिंग इज़ समथिंग जिसके बारे में मैं बात करूँगा, बट उससे पहले लो लाइट की बात कर लेते हैं। अब लो लाइट के लिए अगर आप स्पेसिफिकली देख रहे हो, अगर आप शाम को रात को ज़्यादा शूट करते हो, अगर मैं सिंगल मोड की बात करूँ, सिंगल लेंस मोड जो X4 में आता है वर्सेस GoPro, तो एनी डे GoPro इज़ बेटर। GoPro में नॉइस कम है, क्वालिटी अच्छी है, प्लस आप 5.3K तक जा सकते हो, तो रेजोल्यूशन अच्छा आता है। तो लो लाइट सिंगल लेंस मोड में ऑब्वियसली GoPro इज़ बेटर, बट अगेन वही चीज़ आ जाती है। X4 में अगर आप 360 डिग्री मोड में जाते हो तो मुझे नॉइस कैंसिलेशन अच्छा लगा, क्वालिटी अच्छी है, और वो ये यूनिक पर्सपेक्टिव है, तो आप कहीं ना कहीं कुछ अलग सा शूट कर सकते हो लो लाइट में। अब लास्ट में मैं एडिटिंग की बात करना चाहूँगा। इसको लास्ट में मैंने इसलिए रखा है बिकॉज बहुत लोग ये कंसिडर नहीं करते हैं। आप देखो 360 डिग्री में आपको ड्रोन शॉट मिल जाएगा, आपको वाइड एंगल 360 डिग्री, इनविजिबल सेल्फी, ये सब मिल जाएगा, बट उसके लिए आपको एडिटिंग सॉफ्टवेयर में थोड़ा दिमाग खपाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। अगर आप डेली ब्लॉगर हो तो आपका बहुत टाइम उस चीज़ में वेस्ट हो सकता है। GoPro में क्या है, सीधा शूट करा, घर पे आए, बेसिक एडिटिंग करी और आप अपलोड कर सकते हो। तो ये चीज़ ज़रूर कंसिडर करना कि अगर आप X4 लेने का सोच रहे हो तो आपको एडिटिंग में भी उतना टाइम एफर्ट डालना पड़ेगा, एंगल सेट करने पड़ेंगे। थोड़ा यूज टू हो गया आप 1-2 महीने में, उसके बाद आपको समझ आ जाएगा, बट ये भी एक चीज़ है जो आपको कंसिडर करना चाहिए। और एडिटिंग में एक और चीज़ जो X4 में कहीं ना कहीं आपको अपर हैंड दे देती है, वो है AI के फीचर X4 में आए थे। मैं आपको यहाँ एक सैम्पल दिखा दूंगा। इस तरीके से आप ये जो आजकल AI वाला इफेक्ट चल रहा है ना, वो भी क्रिएट कर सकते हो, और कुछ टाइम तक फ्री है, तो आप इसको फ्री यूज़ कर सकते हो X4 में। ये चीज़ अगेन आपको GoPro में नहीं मिलती। बाकी एक और चीज़ एडिटिंग की अगर हम बात कर रहे हैं, Insta360 X4 8K में शूट करता है, बट जो आप एक्सपोर्ट करोगे वो अप टू 4K होता है। तो जो फाइनल फाइल निकल के आएगी, जो आप 8K में शूट करोगे, वो आपको एक्चुअल जो फुटेज मिलेगा वो अप टू 4K मिलेगा। GoPro में आप 5.3K तक जा सकते हो। अब बैटरी भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ बन जाती है जब आप एक कैमरा कंसिडर कर रहे हो, बिकॉज आप अगर घंटों तक रोड पे हो तो आपको बैटरी भी अच्छी चाहिए। अब देखो GoPro
आपने सुना भी होगा और वो एक्चुअल ट्रूथ है, हीट अप होता है। स्पेशली अगर आप 4K 60 FPS 120 FPS या 5.3K में जा रहे हो तो GoPro बहुत जल्दी हीट होता है, बैटरी कंज्यूम होती है। वही अगर मैं X4 की बात करूं, X4 भी कंज्यूम करता है बिकॉज अप टू 8K तक वीडियो रिकॉर्ड होता है, बट उतना हीटिंग वाली दिक्कत आपको नहीं आएगी। प्लस एक और चीज़ ये है कि X4 का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट है, GoPro में उतना फास्ट चार्जिंग सपोर्ट नहीं है। तो अगर आप ऑन द गो हो, पावर बैंक भी लेके चल रहे हो, तो ये X4 के साथ साथ आप फास्ट चार्ज कर पाओगे। GoPro में उतना फास्ट चार्ज नहीं होता है। अब लास्ट में मैं आफ्टर सेल सर्विस में वारंटी की बात करना चाहूँगा बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी लोग इसको कंसिडर नहीं करते हैं, और मैंने खुद चीज़ें सफ़र की हुई हैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो मेरा GoPro 11 क्रैक हो गया था, आउट ऑफ वारंटी हो गया था, 1 साल की वारंटी ख़त्म थी। अब उसका जो ग्लास पीछे का डिस्प्ले क्रैक हुआ। अब इंडिया में ऑफिशियली कुछ भी तरीका नहीं है जहाँ पे आप उसको रिपेयर करा सको पैसे दे के भी। वो चीज़ इवन इनके जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो भी नहीं करते, वो उन्होंने बोला पॉसिबल ही नहीं है, हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है। तो वो एक चीज़ है जो आपको कंसिडर करना पड़ेगा। विद इन वारंटी हो जाएगा, बट उसके लिए क्या है कि आपका जो यूनिट है वो सिंगापुर जाएगा, फिर वहाँ से आएगा, तो कहीं ना कहीं हफ्ता 10 दिन या 2 हफ्ते लग सकते हैं। बट Insta360 में एक चीज़ मुझे बढ़िया लगी, हमारा जब ये ग्लास क्रैक हुआ था X4 का ही, तो नोएडा में सर्विस सेंटर है, वहाँ हम गए, हमने हैंड ओवर किया। आप बाहर रहते तो आप कुरियर कर सकते हो, हाथों हाथ वो आधे 1 घंटे में उसको रिप्लेस करके दे देंगे। विद इन वारंटी है या आउट ऑफ वारंटी है, जो भी उसका खर्चा आएगा फिजिकल डैमेज का वो आप पे करके उसको चेंज करवा सकते हो। GoPro में अगर कुछ फिजिकल डैमेज होता भी है विद इन वारंटी तो भी पैसे दे के भी आप उसको चेंज नहीं करा सकते, ना ही सिंगापुर भेज के, ना कुछ भी। अगर फिजिकल पहले दिन लेने के बाद अगर कुछ फिजिकल डैमेज होता है, GoPro में ऑप्शन ही नहीं है, आपको नया खरीदना पड़ेगा। Insta360 में ऐसा नहीं है, वो आप रिपेयर करा के पैसे दे के उसको करवा सकते हो। तो ये कुछ एक वीडियो था, होपफुली आपको हेल्प करेगा। बाकी हम इस सीरीज़ में और भी वीडियोस प्लान कर रहे हैं, GoPro वर्सेस DJI Action 4 वर्सेस Insta360 S4, फिर कुछ एक्सेसरीज़ हैं जिनकी हम बात करेंगे। तो आपके भी अगर कुछ सजेशन है कमेंट में बता देना, हम वो उस वीडियोस में प्लान कर लेंगे। सो दैट्स इट, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।